सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले टॉपिक में आप लोगों को क्या पढ़ाया था भैया? मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे। अब उसी के अंतर्गत आप लोगों को मिलेगा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष कहते किसे है और उसका निवारण। ठीक है, और ये होता कैसे है, उसी के बारे में आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक भैया क्या है? निकट दृष्टि दोष कहते किसे है। क्या है? निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। देखिए, निकट दृष्टि दोष बोला है तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाएंगी। ठीक है, नाम से इसका अपोजिट बनेगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? इस दोष में लिखेंगे, इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा भैया? जो निकट की वस्तुएं, ठीक है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु क्या होगी? दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक, देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि निकट की वस्तुएं, इसमें लिखा क्या है कि इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, इस दोष का भैया कारण क्या, आखिर ये निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, उसको भी जानते हैं। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष होता कैसे है, तो निकट दृष्टि दोष में उसका कारण जानेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं इसका भैया कारण। कारण क्या है, आखिर ये होता क्यों है? तो लिख देंगे यहाँ पे हेडिंग कारण। ठीक, पहला कारण है कि निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, तो होता इसलिए भैया नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक, लिखेंगे नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक, क्या लिखा भैया? नेत्र लेंस के वक्र त्रिज्या का बढ़ जाना जिसमें उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे उसकी क्या भैया? फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक, इसका पहला कारण है कि भैया आखिर निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, तो इसलिए होता है भैया नेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना। ठीक है, पहली बात तो वक्र त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी कारण भैया जो है निकट दृष्टि दोष होगा, ये पहला कारण। ठीक है, अब दूसरा कारण क्या है उसको भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देख लेते हैं दूसरा कारण। ठीक, अब देखिए दूसरा कारण क्या बोल रहा भैया कि नेत्र लेंस अथवा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ठीक है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का जो दूरी क्या है भैया? बढ़ जाती है। तो लिखेंगे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। ठीक, क्या हो भैया? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, ये दूसरा कारण बना।
ठीक है, बढ़ जाना, ठीक है, अर्थात नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। तो क्या होगा भैया, इसमें बोला क्या है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो इसका मतलब यही बाबू है कि नेत्र लेंस के गोलक, ठीक है, और उसका व्यास जो है बढ़ जाता है, इसी कारण जो है निकट दृष्टि दोष होता है। तो ये तो कारण बना, ठीक। अब इसका निवारण भी कुछ होगा, ठीक, क्या होगा, निवारण। चलिए उसको जानते हैं। अब आगे चलते हैं किस पे भैया, निकट दृष्टि दोष का निवारण। कारण जान लिए, उसकी डिफिनेशन जान लिए, अब उसके लिए जानेंगे क्या, निवारण। भैया ये दूर कैसे होगा, निकट दृष्टि दोष है तो दूर कैसे होगा, तो लिखेंगे भैया निवारण। कारण को जान चुके हैं हम, ठीक है, सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका निवारण क्या है, इस दोष का निवारण पीड़ित व्यक्ति को का चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाया जाता है, ठीक है। इसका निवारण है कि जो है कि उसे दूर की तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाएंगे, लेकिन नजदीक की वस्तुएं जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। इसमें यही है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, ठीक। तो उसके लिए कौन सा भैया लेंस का उपयोग किया जा रहा है, अवतल लेंस का, ठीक है, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग किया जा रहा है। तो लिख देंगे कि उचित फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी वाले कौन सा लेंस भैया, अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक। ये निवारण हो गया इसका। अच्छा इसका फिगर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बनाएंगे हम लोग कौन सा भैया लेंस, उत्तल लेंस, लेंस नहीं मतलब इस तरफ से इसका जो है फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक, फिगर इसका बन जाएगा आराम से। यहां तक तो बात क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक। ठीक, ये इसका फिगर बन गया। चलिए ये क्या इसका है, जहां पर काटे ये पोल यानी कि ध्रुव, ये इसका रेटिना, ठीक, ये इसका फिगर है। चलिए यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं भैया, दूर दृष्टि दोष कहते किसे हैं, किधर, दूर दृष्टि दोष। चलिए भैया अब क्या है, दूर दृष्टि दोष कहते किसे हैं, क्या भैया, कि दूर दृष्टि दोष कहते किसे हैं, ठीक है। ये भी देखिए सिंपल है कि दूर दृष्टि दोष में मनुष्य की आंख का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। हम पहले बताए थे कि ये जो अपोजिट है, नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। अगर बोल दे आपको कि दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा भैया, कि जो है व्यक्ति को, जिसमें मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दे सकता है, मतलब दूर की वस्तुओं को दे सकता है परंतु नजदीक की वस्तुओं को नहीं दे सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे इस दोष में, इस दोष में पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दे सकता है, स्पष्ट देख सकता है, परंतु स्पष्ट देख सकता परंतु नजदीक की वस्तुओं को क्या भैया, स्पष्ट नहीं दे सकता, नहीं देख सकता, ठीक। क्या भैया, क्या हुआ इस दोष में है कि इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। इस दोष में यही है, ठीक है। चलिए अब इसका कारण क्या है, आखिर दूरदृष्टि दोष होता क्यों है, कारण भी जान लेते हैं। नीचे लिखेंगे हेडिंग कारण,
पहला कारण देखिए, पहला कारण इसमें क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का जो है बीच की दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। चलिए दूसरा क्या भैया, देखिए पहला इसका जो कारण है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसीलिए जो है दूर दृष्टि दोष होता है। अब दूसरा कारण क्या है इसका भैया है कि जो है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना, जो नेत्र लेंस है भैया वो पतला हो जाता है, इसीलिए दूर दृष्टि दोष होता है। तो लिखेंगे नेत्र लेंस का पतला होना। चलिए कारण जान लिए, इसकी डिफिनेशन जान लिए, अब इसका निवारण जानेंगे, यानी कि भैया ये ठीक कैसे होगा। चलिए आगे चलते हैं कि दूर दृष्टि दोष भैया ठीक कैसे होगा। देखिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे भैया क्या, निवारण, किसका निवारण, दूर दृष्टि दोष का, ठीक। निवारण तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग क्या कहते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग किए थे, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का उपयोग किए थे। तो इसमें क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष में नेत्र लेंस के अधिक अपसारी होता है, ठीक है, इसलिए इसकी अपसारिता को कम कर देता है। इसका निवारण बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। लिखेंगे उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। देखिए अवतल लेंस उत्तल लेंस ये आप लोगों को पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है। तो जान लीजिए जी कि भैया उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग कैसे कैसे होता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए अब इसका फिगर बना लेते हैं, ठीक है। किसका भैया, दूर दृष्टि दोष का फिगर बना लेते हैं, ठीक है।